यमुना नदी को लेकर के सरकार द्वारा शुद्धिकरण के लिए करोड़ रुपए प्रति वर्ष खर्च किए जाते हैं, तो वहीं इसके बाद यमुना नदी की सच्चाई कुछ और है। इसका खुलासा उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट ने किया है। उत्तर प्रदेश नियंत्रण बोर्ड UPPCB 30 जनवरी से जुलाई 2020 तक इस जगह के सैंपल लिए गए, यानी कई पॉइंटों के सैंपल लेकर के ये रिपोर्ट बनाई गई है। आइए देखते हैं क्या है खबर। मथुरा जनपद यमुना प्रदूषण के मामले में सबसे आगे है। वहीं यमुना नदी में सीधे गिरते नालों की वजह से टोटल कोलिफॉर्म मानव व जीव अपशिष्ट की मात्रा बढ़ी हुई है। लंबे समय से यमुना शुद्धिकरण की लड़ाई लड़ते आ रहे गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी कहना है कि इस समय यमुना नदी गंदगी का प्रकोप झेल रही है। यमुना नदी को शुद्ध कराने के लिए कई तरह के प्रयास किए गए, लेकिन स्थानीय प्रशासन और कर्मचारियों की मिलीभगत के चलते यमुना आज तक साफ नहीं हो पाई है और उसे कागजों में शुद्ध दिखाकर यमुना नदी को प्रदूषण मुक्त बताया जा रहा है। कोरोना काल में इंडस्ट्री सब बंद रही हैं, उद्योग सब बंद रहे हैं, तो उसमें जो है एयर क्वालिटी, वाटर क्वालिटी अच्छी हुई है। दूसरा ये है कि बहुत अधिक बारिश हो रही है, तो यमुना नदी में फ्लो पानी का बहुत ज़्यादा है। तो इस समय पे हम लोग जो सैंपलिंग करते हैं शेरगढ़ से लेके और ये आपका गोकुल बैराज तक हमारे 6 पॉइंट बने हुए हैं। अप स्ट्रीम शेरगढ़, डाउन स्ट्रीम शेरगढ़, अप स्ट्रीम वृंदावन, डाउन स्ट्रीम वृंदावन, अप स्ट्रीम मथुरा, डाउन स्ट्रीम मथुरा, अप स्ट्रीम गोकुल बैराज, डाउन स्ट्रीम गोकुल बैराज, और उसके बाद में अप स्ट्रीम रिफाइनरी, डाउन स्ट्रीम रिफाइनरी। तो इन पॉइंटों पे हम लोग मंथली सैम्पलिंग करते हैं। तो इस समय वाटर क्वालिटी अच्छी है और पानी के अंदर देखिए परिचालक में सबसे महत्वपूर्ण होता है कि एक्वेटिक एनिमल्स की लाइफ सर्वाइवल के लिए 4.0 mg यानी कि इतनी ऑक्सीजन डियोल ऑक्सीजन, घुलत ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है एक्वेटिक एनिमल्स के लिए, जो कि वर्तमान में हम लोगों को 7.6, 7.8, 8.0 इतनी अच्छी ऑक्सीजन हम लोगों को मिल रही है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो गुणवत्ता अच्छी है। मथुरा के डाउन स्ट्रीम में टोटल कॉलिफॉर्म की मात्रा 1,07,287 मोस्ट प्रोबेबल नंबर प्रति 100 मिलीमीटर दर्ज की गई है। नोएडा से लेकर के प्रयागराज तक नदी के डाउन स्ट्रीम में टोटल कॉलिफॉर्म की मात्रा मथुरा में सर्वाधिक, उसके बाद आगरा में रही है। मानक के अनुसार यह किसी भी दशा में 5,000 मोस्ट प्रोबेबल नंबर प्रति 100 मिलीलीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। मथुरा के प्रदूषण अधिकारी अरविंद कुमार का कहना है कि वैसे तो प्रत्येक माह में यमुना सैंपलिंग की जाती है, लेकिन अभी के महीनों में कोरोना काल में ली गई सैंपलिंग से यमुना जल की स्थिति में सुधार है। उनका कहना है कि यमुना को शुद्ध करने के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। हिंदूवादी नेता एवं याचिकाकर्ता गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी कहना है कि कार्यालय में बैठे अधिकारी यमुना नदी को लेकर जरा भी गंभीर नहीं है और कुछ अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में ऐसे हैं जो लगभग 15 सालों से टिके हुए हैं और वो कोई भी कार्य नहीं करना चाहते। वहीं कार्यालय में बैठे बैठे यमुना को शुद्ध बताते हैं, जबकि यमुना की स्थिति पहले से ज़्यादा खराब है। प्रदूषण विभाग के अधिकारियों द्वारा सरकार को गुमराह लगातार किया जा रहा है। कारण यह है कि यहाँ पर जमे हुए अधिकारी लंबे समय से सरकार को गुमराह करते हुए आ रहे हैं, जबकि उत्तर प्रदेश लखनऊ प्रदूषण बोर्ड ने जो सर्वे किया उसने यमुना को सबसे ज़्यादा प्रदूषण वाली नदी बताया। रिपोर्ट मैंने भी पढ़ी और निश्चित हम लोगों के लिए बड़ा एक कष्ट का विषय है, विशेष करके मथुरा के लिए। और मथुरा में था कि विश्राम घाट की डाउन स्ट्रीम में वहाँ स्थिति बहुत ख़राब है। जो कॉलीफार्म उसमें दिए थे, यमुना जी जब से प्रोश हुई तब से लड़ाई चालू, और 98 से तमाम मेरी जो है कानूनी कार्रवाई चालू। 83-84 से जैसे साड़ी और ये तोड़ियाँ आदि आदि चालू हुए हैं, तो तब से यमुना की स्थिति खराब, कभी काली यमुना, कभी हरी यमुना, कभी नरा केमिकल आदि आदि। आंदोलनों से कार सेवा से ही नहीं, तो फिर माननीय उच्च न्यायालय की शरण ली गई। उच्च न्यायालय में बहुत से कारण जो है मैंने प्रार्थना की, उसमें एक कारण ये था कि कारखानों का केमिकल सीधा यमुना में आ रहा है। उस समय नाले भी टेप नहीं थे, और उसका परिणाम यह था कि एक तो रंगीन पानी और दूसरा केमिकल का पानी। तो मतलब बहुत सी चीज़ें थी, नाले हैं, ये हैं, कट्टी घर है, लेकिन बहुत बड़ा कारण था कि केमिकल। उच्च न्यायालय ने 155 कारखाने तुरंत बंद कराए जो यमुना में सीधे जो प्रभावित हो रहे थे, और ये आदेश कर दिया कि बिना ETB एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगाए बिना कोई कारखाना नहीं चलेगा।
जिन जिन लोगों ने वो ईटीपी लगाए कारखाने चालू हुए, और जो कारखाने थे धीरे धीरे उनमें ही सब में जिले में लगाए गए कि भाई जब न्याय तो हर जगह ही लागू होना चाहिए। लेकिन जब ये देखा कि ईटीपी लगा तो लिए हैं लेकिन लोग चलाते नहीं हैं। पॉल्यूशन बोर्ड का ऑफिस मथुरा ही था, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से ही ये ऑफिस खुलवाया मथुरा में, ऑन रिकॉर्ड पूरा। लैब नहीं है तो लैब खुलवाई, वहीं से आदेश कराए लैब खुलवाएगी, क्योंकि रोज सैंपलिंग हो, क्योंकि जब तक ये केमिकल नहीं रुकेगा, सीवर के आप एसटीपी और 50 बनवा दो, यदि उसमें भी ये केमिकल जाएगा तो जो सीवर का एसटीपी बना है वो भी बर्बाद हो जाएगा। सर अगर बात करें अपने प्रदूषण के अधिकारी की तो उनका कहना है नहीं, मैं एक सेकंड सुनिए। जी अब ये हुआ कि ये सब अगर हम जाते हैं चेक करते हैं, लेकिन गलियों में लगे हुए हैं, तो जब तक हम जाते हैं वो खोखा हटा ले जाते हैं, चेक नहीं होता है गलियों में। तब ये मैंने माननीय एनजीटी में इस विषय से अलर्ट की गई, एक रिट डाली कि जब तक ऐसी जगह नहीं जाए कारखाने यहाँ चेकिंग हो सके, शहर के बाहर जा सकें, तब तक जो है इनकी चेकिंग नहीं होगी। ये हमने आज ईटीपी नहीं चलाएंगे, ऐसे ही पाएंगे। एनजीटी से आदेश हो गए, बहुत लंबी लड़ाई चली, उसमें ये हो गया कि नहीं हटाते, इनके कारखाने तोड़ दो, इनके जो जनरेटर तोड़ दो, इनके हौद तोड़ दो, इनके मशीन तोड़ दो, और किसी के पे शहरी क्षेत्र में नहीं चलने चाहिए कोई भी कारखाना जो केमिकल बहाता है। ऑन रिकॉर्ड सब बंद हो गए, बाहर चल गए, लेकिन वो केमिकल, हम ये बराबर कहते हैं केमिकल अब भी आ रहा है। उसका बहुत बड़ा प्रमाण ये है जो अभी आप इसका उल्लेख कर रहे हैं कि वो जो लखनऊ से रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, जहाँ 6 मेजर पॉइंट जो तय किए नमामि गंगे के, उसमें मथुरा में वह भी जहाँ हम खड़े हैं दसांग मार्ट की और डाउन स्ट्रीम है, उस जगह वह पॉल्यूशन सबसे ज़्यादा सामने। अब अभी पिछले 4 सितंबर को एनजीटी में तारीख थी, अपने अखबार में देखा होगा, उसमें भी मैंने ये विषय रखता हूँ बराबर, अभी फिर लगा रहा हूँ। आपने कह दिया ये हटा दें और मैं कह दिया बंद हो गए, चले गए, लेकिन पॉल्यूशन है और ये नहीं हटे। तो उन्होंने बड़े सख्त आदेश किए। उन्होंने कहा यदि कानून के प्रति जरा भी सम्मान है उत्तर प्रदेश सरकार का तो ये जो है, और उन्होंने तो पूरे यूपी में ही कहा कि इसका कंप्लायंस पूरे यूपी होनी चाहिए, और 31 दिसंबर तक प्रमुख सचिव से यह जो रिपोर्ट कंप्लायंस रिपोर्ट मांगी गई है। उन्होंने कहा हम ये नहीं चाहते आप क्या कर रहे हैं, हम ये चाहते हैं आपने क्या किया, आपने कितना इस प्रकार क्रियान्वयन आदेशों का सम्मान किया। तो ये 21 जनवरी तारीख है, खैर वो अपनी जगह। लेकिन कष्ट ये होता है कि मथुरा में तो आप एफिडेविट लगा रहे हैं माननीय उच्च न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय में, माननीय हरित प्राधिकरण में, कि आपने सब कारखाने बंद करा दिए, बराबर चेक। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कोई चेकिंग नहीं हो रही है।